दे ना सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। जब मैं पहली बार कानपुर में एक इंटरव्यू ले रहा था, पांडे जी से जब हमारी मुलाकात हुई अपना घर में, तो ऐसे ही एक सदगुरु कृपा अपना घर आश्रम शुक्लागंज कानपुर में खोला गया। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के व्यवस्थापक से मैं मिला, लोगों को देखा कितनी व्यवस्था करके रखते हैं। प्रभु जन को ढूंढा जाता है कि कहाँ पे मिले, किस पोजीशन में है, अपने फोर व्हीलर से बैठा करके अपने यहाँ आश्रम में ला करके उनकी रात दिन सेवा की जाती है। तो ऐसे हमारे बीच में परम आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी, मिसेज श्री बीना जी अग्रवाल जी हैं मेरे बीच में। सारी व्यवस्था यहाँ की देखती हैं आश्रम की। तो आज मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने बहुमूल्य समय हमारे बीच में दिया। सोशल राही यूट्यूब चैनल आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। साथ में आप लोगों को नमस्कार। तो बीना जी, सुरेश जी हमारे बीच में हैं। तो आप कैसे अपने आप को आश्रम का संचालन करती हैं? बीना जी आप बताते हैं। आप बताएं सर, कैसे आप संचालन करते हैं? कई चीजों की जरूरत पड़ती है साथ में, तो बताइएगा। ये सब हमारे श्री सतगुरु सदानंद जी महाराज की कृपा से उनके द्वारा ही संचालित है। उनके द्वारा हम सतगुरु श्री 108 स्वामी सदानंद जी महाराज की, जो कि समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं, जिन्होंने 35,000 निःशुल्क पोलियो कैंप चलाए हैं पूरे भारत में। नेपाल सर जी कितने लगा चुके हैं? 35,000 पोलियो कैंप। अच्छा, 35,000 पोलियो कैंप करवा चुके, ऑपरेशन करवा चुके। जी जी जी। 35,000 विकलांगों को जूते क्लिपर दे चुके जी। 6,000 आदिवासी गरीब कन्याओं की शादी करवाई। 108 गौशालाएं चल रही हैं। इनमें 80,000 लोगों को कसाईयों से छुड़वा करके सड़कों से उठा करके गौशाला में रखा है जी। उसी क्रम में मानसिक विकलांगों को सड़कों पर से उठा करके, जो कूड़े करकट के ढेर में पड़े हुए हैं, जिसके सिर में लाखों कीड़े पड़े हुए हैं, जिनका उनको अपना नाम तक पता नहीं, उनको उठाकर सदगुरु कृपा अपना घर कानपुर उन्नाव में ले जा करके रखते हैं। उनकी देखभाल करते हैं, उनको रोटी कपड़ा भोजन सबका प्रबंध करवाते हैं। एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, इसी प्रकार से दीन बंधुओं की सेवा की जाती है। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं, दीन सबन को लखन है, दीन लखे सब कोई, तो दीन बंधु को लखे तो दीन बंधु सब कोई। सही बात। इस ऐसे सदगुरु महाराज की प्रेरणा से हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी कानपुर में ऐसा दीन बंधु के लिए आश्रम शुरू करें। ऐसे हमारे श्री सदगुरु श्री सदानंद जी महाराज ने सारे आश्रम चल रहे हैं। हम आश्रम के लिए जमीन देख रहे हैं। जल्दी ही हम जमीन लेकर अपना सदगुरु अपना घर आश्रम बनवाएंगे जी। सर जी, किसी ने कहा है, करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। जी। करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं। हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए इसे हम इंसान कहते हैं। इंसान के साथ बहुत बड़ी परिभाषा होती है, और आप लोगों के अंदर वो इंसानियत है जो इंसान के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, व्यवस्थित आप कर रहे हो, तो खर्चा कैसे मैनेज होता है मैडम? हमारे श्री सतगुरु जी महाराज पूरा खर्चा पूरे उठा रहे हैं, और हमारी संस्था के द्वारा हमारे कई अपना घर पूरी टीम हमारी जी जी पूरी देखभाल कर रही है, तो उनके खर्चे की व्यवस्था भी जी कर रहे हैं। तो आप लोगों का
क्या इसमें सहयोग रहता है? हमारा सहयोग इसमें पूरा छोटी सी चीज से जी। लेके बड़ी चीज तक अच्छा अच्छा। पूरा उनका समाज मतलब जैसे आवश्यकता अनुसार जी जी, जैसी जरूरत पड़ती है हाँ, हाँ। तो वैसे तो आप परमानेंट आती रहती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। क्यों सर? जी जी। देख लीजिए, जब आप अपनी कस्टडी समझ रहे, आप जिम्मेदारी समझ रहे हो, हाँ। तो कम से कम आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि प्रभुजन को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को आप जरूर अपने गर्मी दिल की में दिमाग जगह में गर्मी की चीज, सर्दी की जगह सर्दी की, जूते से लेके कंबल तक पूरी सेवा जी, जी। उनकी ऐसी अच्छी से हो रही है जो एक बच्चा अपनी माँ बाप की भी नहीं कर सकता, जो यहाँ पे उनकी इतनी सेवा कर रही है। और मैडम हमने ज़्यादातर देखा है कि जैसे गांव गली में मैं ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करता हूँ और मेरा काम घूमना है और मैं अभी तक शायद है कि अपनी जनपद जालौन में 100 गाँव कवर कर चुका हूँ, डेली में जाता हूँ और पूरे ऑल इंडिया में भी घूमता हूँ। जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं किसी रास्ते में या किसी बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन में, मैडम मुझे देखने से ऐसा लगता है कि यार इनका क्या किया है, तो इनका कोई व्यवस्था तक ऐसा मिल जाए कि कम से कम इन लोगों का उद्धार हो जाए। यहाँ जब मेरी आप लोगों से मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक मानव जाति को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। जी जी। तो आप क्या, जैसे जरूरत पड़ती है पैसे की, फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है, हाँ जी। तो ये सदगुरु के द्वारा देखा श्री जाता सद्गुरु है कि महाराज। आपके द्वारा भी कभी कभार ऐसा होता है। श्री सतगुरु जी महाराज हमारी पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है जी, और जो उनका आदेश होता है हमारे द्वारा वो जी। हम लोग मिलकर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको प्रेरणा जो मिली तो उन्हीं के द्वारा मिली। उन्हीं के द्वारा। क्यों सर? उन्हीं के द्वारा तो से पहली मुलाकात आपकी हुई होगी ना उनसे? हमारे तो 4.5 साल से जुड़े हुए हैं जी। जी। 4.5 साल से भागवत कथा निरंतर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा होगा कि कुछ ऐसा काम कर दो मानव के लिए कि कम से कम हम लोगों का उद्धार हो। उनके कम से कम ये 40 अपना घर आश्रम चल रहे हैं। आप जी। कभी हरियाणा जाए तो फतेहाबाद जरूर जाइएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी इतनी बड़ी सेवा चल रही है, हजारों बोलिए कम, हजारों लोगों को जो कसाई से कटने के लिए जा रही जी, है, जी। उनके लिए गौशाला बनाई है, अपना घर आश्रम नेपाल में, पूरे भारत में, पूरी जगह कर लिया है। हर एक की इतनी व्यवस्था अच्छी है, आप जहाँ भी जाओगे खुश हो गया। अच्छा मैडम, अभी मैंने देखा है आपके प्रभुजन को, तो शायद है कि इतनी बात वो पहले नहीं समझ सकते थे, नहीं। उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी। नहीं। हाँ जी। लेकिन आप लोगों ने ऐसे संस्कार दिए उन्हें कि वो संकेतों में चलते, संकेतों में। हाँ। मैंने देखा है अपनी आंखों से, अभी देख रहा था हाँ। कि उन्होंने कहा कि प्रभुजन ये काम कर दीजिएगा, तो हो सकता है कि जो बचपना उनका गुजर रहा है हाँ जी। और ये ऐसी स्थिति में होते हैं कि उनकी उम्र ही भले ज्यादा हो, लेकिन उनका जो बचपना है, हाँ। जो बचपन में शैतानी करते हैं बच्चे, यहाँ शरारती करते हैं, यहाँ से- यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन वो आपके संकेतों को जरूर समझते हैं। जी, ये हमारे मैनेजर पांडे जी का भी पूरा सहयोग है, जी जी। जब उनको एक सही लाइन तो पे लाए। मैडम, आप और क्या कहेंगी जो कम से कम देखने वाले को, मेरे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश जाए कि आपको बहुत अच्छा यही काम हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी जिसको कहीं भी कोई प्रभु जी दिखे, जी। हम लोग हमारे कॉन्टेक्ट पे फोन करिए और हम लोग उनको वहाँ से उठाएंगे, अपना घर आश्रम में उनको डॉक्टरी जांच करवा के अच्छी तरीके उनकी सेवा कर सके। सर जी, एक क्वेश्चन आपसे हमारा, लोगों को जैसे क्या लिंक वगैरह पड़ी जाती है उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, कैसे पता चल जाए कि कहाँ पे है? मिलने जुलने वाले हैं ना, घर में मिल जाते हैं कहीं पर, उनसे जैसे रोड पर दिखाई दे दिया, उनको बोल रखा है हमने। अच्छा जी, कानपुर की व्यवस्था देखी जा रही है कि मैडम ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा आगे जी। संचारों रूप से यही व्यवस्था करेंगे। जैसे मैं जनपद जालौन से आया हूँ, हाँ, समझ ना? हाँ। और अगर मेरे क्षेत्र में कोई ऐसे प्रभुजन मिलते हैं, तो क्या मैं कांटेक्ट करके आपके पास भेज सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, एकदम आ सकते हैं। जी आप ले भी आएंगे तो हम लोग उसका पूरा खर्चा हमारी पूरी जी। संस्था चुकाएगी। जी। अगर आपको फोन भी कर सकते हैं नहीं आप, तो हमारी टीम वहाँ जाएगी, प्रभु जी को लेके हमारे आश्रम में लेके आएगी। अच्छा, अभी यहाँ कानपुर में कितने लोग काम कर रहे हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में पूरी सतगुरु कृपा अपना करती है, कम से कम हमारे 10 लोग हैं। अच्छा, 10 लोग हैं। हाँ। तो एक तो आपका ऑफिस होगा जिसमें एक परमानेंट व्यक्ति काम करता होगा, फोन का आदान प्रदान रहता है, ये- जैसे
आपके नंबर बटे हुए हैं कि संस्था के नंबर बटे हुए हैं? दोनों का इसमें से अच्छा, दोनों लोग। हाँ हाँ, ज्यादातर हम लोगों का। अच्छा, आप लोगों का भी कांटेक्ट नंबर उसमें दिया होगा हाँ जी। कि बात करके कम से कम पता, आप जैसे संस्था वाले तो नहीं आ सकते, आप कानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी। और जब भी फोन करेंगे तो आप तुरंत व्यस्त हो जाएंगे उसी से। जी बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बहुमूल्य समय लालसो सलाह को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी पूरी टीम राही जी पूरी खूब आभार व्यक्त करती है। आपका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। मैं नहीं बताऊंगा। मेरी एक्चुअली सिस्टर इस पर वर्क कर रही है रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ अच्छा। दक्षिण करने पड़ता है तो प्लास्टिक को लेकर मतलब क्या ट्रेनिंग वहाँ बहुत क्या? अंदर चलिए। कोई बात नहीं, इधर का भी कवर कर लीजिएगा, बर्तन साफ ही है। जी 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 जी। मैडम क्या नाम है आपका? रीना कश्यप। तो आप यहाँ व्यवस्था करते देखती हैं ना खाना पीना की पूरी? खाना पीना पूरा में देखते अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हैं आप? हैं। एक दिन पोहा बना देते हैं, एक दिन जी। दलिया बनाते हैं, और इससे हलवा बना दिया मैंने, और नाश्ते में इडली बना दिया। तो व्यस्त तो आप दिन भर रहती होंगी ना हाँ, बनाने में, है? हाँ, अच्छा, आपको अच्छा लगता होगा ना यहाँ प्रभु जन की सेवा करने के लिए? अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छा, इसी तरीके से आप करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो नहीं इंदिरा नगर जो लगता है वहाँ भी आवाज विकास की बनी हुई उन्होंने विला दिया हुआ विला। बैठ जा बेटे इधर।